हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा पेपर बताऊंगा जिसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन पेपर है और 101% आप लोगों को याद भी करना रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर जो आपको शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आंसर आप लोगों को करना रहेगा। और यहां पर प्रश्न नंबर 23 में भारत का मानचित्र जो है वो भी प्रश्न पर आधारित दे दिया गया है। आपको मानचित्र को भरकर आपको उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना है। ठीक है, 21 से 23 तक 4 नंबर के प्रश्न हैं जिनको 120 शब्दों में लिखना है। 18 से 20 तक 3 अंक के हैं जिसको 75 शब्द में लिखना है। 6 से 17 तक 2 अंक के हैं जिनको 30 शब्द में लिखना है। इसको जरूर ध्यान रखना, बाकी तो ये सब आप करेंगे ही सही। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार मतलब कि सोपानी खेती की जाती है। आपके ऑप्शन है पंजाब, नहीं। हरियाणा, हरियाणा में भी नहीं क्योंकि समतल भूमि है ना, इसलिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में, क्योंकि पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो खेती की जाती है वो खेती कहलाती है सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, तो उत्तराखंड यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड आंसर लिखना रहेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी विषय की अपडेट हम आपको लाकर देंगे। और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जिस पर मैंने सभी सब्जेक्ट का कोर्स और नोट्स दे दिए हैं। देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है ये रहा। किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है। आर्थिक शक्ति का मतलब धन धान्य वाली बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। कृषि उद्योग, विनिर्माण उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग या आयात और निर्यात। तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, जो विनिर्माणी उद्योग है वो आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर उद्योग जो है ये भी आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं, लेकिन विनिर्माणी उद्योग सबसे तगड़ा यहां पर निकल कर आ रहा है, इसलिए आप लोगों को विनिर्माणी उद्योग लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी। आपके ऑप्शन है चेचक, तो चेचक नहीं थी। प्लेग, प्लेग भी नहीं थी। हैजा, हैजा भी नहीं थी। तो बीमारी थी वो थी रिंडरपेस्ट। ये अफ्रीका में फैली पशुओं की बीमारी थी। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। इसका मतलब 1930 के समय की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सर जॉन साइमन, तो नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी नहीं, ये तो अंतिम वायसराय थे। जनरल डायर, जनरल डायर भी नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड व्यक्ति है ये। और साइमन है ना, ये साइमन कमीशन से रिलेटेड व्यक्ति है, 1928 वाला। लेकिन यहाँ पर इरविन था, इसमें आपको इरविन करेक्ट आंसर के रूप में बताना रहेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन आंसर आपको करना रहेगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं। मतलब ज़्यादातर जो देश हैं उसमें कैसी सरकार है। तानाशाही है क्या? नहीं है। राजतंत्र है, राजा महाराजा की सरकार है क्या? नहीं है। कुछ जगह पर है। कुलीन तंत्र है क्या? कुलीन तंत्र भी नहीं है। फिर क्या है? लोकतंत्र है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पर आप लोगों को लोकतांत्रिक, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में इस क्षेत्रक का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। प्राथमिक क्षेत्र नहीं, द्वितीयक क्षेत्र नहीं, चतुर्थक नहीं, फिर कौन सा होगा? तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर जो तृतीयक क्षेत्र है ये आप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में आपका है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आंसर मैंने आपके लिए लिख दिए, देखिएगा। गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर में संसाधनों का उपयोग
किया गया, उल्लेख किया गया उपयोग का। तो उनकी जो बुक थी उसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये आप याद रखना। हीराकुंड बांध राज्य में है, तो हीराकुंड जो है ना ये उड़ीसा में स्थित है, तो इसमें आपको उड़ीसा याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका था? ये मेटरनिक का कथन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब फ्रांस में किसी भी प्रकार का कार्य चलता था तो यूरोप में भी वो होता था, उसका प्रभाव यूरोप को भी देखने को मिलता था, इसलिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, मेटरनिक ने ऐसा बोला था। अगला है, कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धुनाई। ठीक है, इसका मैं थोड़ा ऑप्शन जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। यहाँ पर धुनाई कहलाता है। अगला है, किताबों का सुलेखन करने वाले को लिपिकार कहते हैं या फिर ग्रंथपाल भी बोला जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, लेकिन लिपिकार ज़्यादा बेटर रहेगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, आप सभी स्टूडेंट्स को ब्रुसेल्स आंसर के रूप में लिख देना रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, और सही जोड़ी के बाद में हम बात करेंगे और वो क्वेश्चन हमारा रहेगा सत्य असत्य लिखिए वाला। ठीक है ना। तो सही जोड़ी हम पहले देखेंगे। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुंदर वन, तो सुंदर वन के आगे पश्चिम बंगाल करेंगे आप सभी स्टूडेंट। इसके बाद सीमेंट उद्योग, तो इसमें आपको गुजरात याद रखना है, सीमेंट उद्योग के आगे गुजरात। चलो सबके आगे मैं लिख ही देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले के आगे आपको पश्चिम बंगाल लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के आगे आपको गुजरात लिखना रहेगा। ठीक। अगला है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसके सामने बिस्मार्क आपको लिखना है। कोई मुद्रा नहीं, अगर कोई मुद्रा नहीं है तो वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली से मिलाएंगे। श्रीलंका, श्रीलंका क्या है? द्वीपीय देश है। ठीक है। अगला है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय गन्ना काफ़ी और केला रोपण फसलें हैं, इसमें आपको सत्य लिखना है। अगला देखिएगा, भारतीय समाज मातृ प्रधान, मतलब कि परिवार का मुखिया माता है, ऐसा बता रखा है, जो कि असत्य है। ठीक है। भारतीय समाज में प्रायः पितृ प्रधान समाज है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों को नुकसान होता है, इसमें असत्य आप लिखेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों को फायदा होता है, ना कि नुकसान। ठीक है। चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, नहीं, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका मतलब यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। बहुदलीय का मतलब होता है बहुत सारे दल, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट है। ठीक, तो यहाँ असत्य आप इसमें लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसमें आपको अटल सुरंग लिखना रहेगा। ठीक है, या रोहतांग सुरंग। अगला देखिए, संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो गैस्पारे कॉन्टेरिनी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को ऐसा याद रखना रहेगा, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। अगला है, चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? तो चुनाव हारने वाले दल को विपक्षी दल के रूप में जाना जाता है। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो याद रखना, स्त्री पुरुष में भेद करना ही लैंगिक विभाजन है। स्त्री पुरुष भेद करना ये लैंगिक विभाजन है। अगला देखिएगा, स्वयं सहायता के समूह का गठन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये गरीब व निर्धन तबके के जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना होता है स्वयं सहायता समूह का प्रमुख उद्देश्य।
बाकी क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना।